नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको ये बताऊंगी कि स्नान करने मात्र से, जो हम स्नान करते हैं, डेली नहाते हैं, उसका कितना महत्व है और स्नान करने से ही हम अपने बिगड़े हुए ग्रह जो होते हैं कुंडली में, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं और स्नान हमें कैसे करना चाहिए, जल में क्या वस्तुएं डालकर हम अपने बड़े से बड़े ग्रह को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। जीवन में स्नान का बहुत महत्व है। प्रतिदिन हमको नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। मन और स्वास्थ्य की पीड़ा स्नान करने से दूर होती है। जब हम स्नान करते हैं तो मन एक ताजगी आती है, मन स्फूर्ति बढ़ती है, हमारे मन में स्फूर्ति बढ़ती है और हम फ्रेश फील करते हैं, तरोताजा फील करते हैं। प्रतिदिन स्नान करने से हमारे चंद्र और शुक्र दोनों ग्रह ठीक होने लगते हैं। अगर हम डेली स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है और जो हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा होती है, जल डालने से वो दूर हो जाती है। कहते भी हैं जब किसी को बहुत गुस्सा आता है कि पानी पिलाइए इनको, तो जल का इतना महत्व है। चंद्रमा और शुक्र को ठीक करने के लिए, अच्छा रखने के लिए, चंद्रमा मन और शुक्र प्रेम, डेली हमको स्नान करना चाहिए। अब किसी के लिए, किसी की कुंडली में कोई ग्रह उनको परेशान कर रहा है, तो उस ग्रह के चलते हमको क्या क्या डालकर स्नान करना चाहिए जिससे वो ग्रह शांत हो जाए। अगर किसी को अपने सूर्य से लाभ उठाना है, मतलब सूर्य किसी का खराब है, 7 नंबर की राशि में है और बहुत गुस्सा आता है, क्रोधित करते हैं, बहुत मतलब अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहा है, नौकरी में भी प्रभाव डाल रहा है, तो अगर हम अपने सूर्य को से लाभ उठाना चाहते हैं तो जल में केसर, थोड़ा सा केसर डाल सकते हैं, लाल फूल डाल सकते हैं, लाल चंदन पाउडर डाल सकते हैं। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हमको डालनी चाहिए और फिर हमको स्नान करना चाहिए। किसी दिन चंदन डाल लिया, किसी दिन केसर डाल लिया, किसी दिन लाल फूल, इस तरह हम डालकर अलग अलग तरीके से स्नान कर सकते हैं, तो सूर्य से हमको लाभ होने लगेगा। चंद्रमा, अगर किसी को अपना चंद्रमा से लाभ उठाना है, और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में ये बताई रखा है कि इस खराब सूर्य के लक्षण क्या है, तो उससे आप समझ जाएंगे कि हमारा सूर्य खराब है तो आप इस तरह से स्नान करेंगे। चंद्रमा खराब है तो वो देखिए आप वीडियो, वो लक्षण है तो आप चंद्रमा के लिए स्नान जब करेंगे तो ये चीज़ डालेंगे। सुगंधित फूल जल में डालिए या सफ़ेद चंदन। सुगंधित फूल जब हम डालते हैं, मतलब मोगरा हो गया, बेला हो गया। अगर ये सब चीज़ें भी नहीं मिले तो आप इन सब्जियों का इत्र भी डालकर स्नान कर सकते हैं। जल में इत्र भी चलेगा। चंद्रमा के लिए सुगंधित फूल डाल के स्नान करें। मंगल के लिए बेल की छाल जो होती है वो डालें। लाल चंदन, बेल की छाल का छोटा सा टुकड़ा, अगर बेल की छाल नहीं है तो बेल के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल चंदन, चुटकी भर उसमें गुड़, वो भी डाल के स्नान कर सकते हैं। हल्का सा ऐसे मसल के डाल लीजिए। तो मंगल को ठीक करना है तो ये सब चीज़ें डालकर हम स्नान करें तो हमारे मंगल अच्छा होने लगेगा। बुध, अगर किसी का बुध खराब परिणाम दे रहा है तो उसको ठीक करने के लिए जल में
थोड़ी सी सौंफ डाल सकते हैं या थोड़ा सा जायफल डाल सकते हैं या उसमें गोरोचन जो है पूजा की दुकानों पे मिल जाता है। चुटकी भर डालने से स्नान करेंगे तो हमारा बुध भी ठीक होने लगेगा। बहुत सारी चीजें हैं ज्योतिष शास्त्र में अपने ग्रह को ठीक करने के लिए। गुरु, अगर किसी का गुरु अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है तो क्या डाल के स्नान करेंगे? थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं, 1 बूंद उसमें, थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर या फिर केसर। ये तीनों चीजें अलग अलग डालिए या एक बार में डालिए या अलग अलग डाल के कभी किसी से स्नान कर लिया, कभी किसी चीज से स्नान कर लिया। ऐसे करने से गुरु हमारा ठीक हो जाएगा। शुक्र, अगर किसी का शुक्र गलत परिणाम दे रहा है या शुक्र की दशा चल रही है उसमें हमारे खराब परिणाम आ रहे हैं, ये हम अपनी कुंडली से ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे दशा चल रही है और हमारा उस दशा में अच्छा परिणाम नहीं चल रहा है, तो समझिए वो दशा आपकी खराब है। तो आप इन सब चीज़ों से स्नान करेंगे तो आपकी दशा अच्छी जाएगी। शुक्र को ठीक करने के लिए इलायची या इलायची पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुलाब जल या गुलाब का फूल डाल सकते हैं और सफ़ेद फूल भी उसमें डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें डालने से, स्नान करने से हमारा शुक्र अच्छा होने लगेगा। शनि, अगर शनि किसी का खराब परिणाम दे रहा है, शनि को अच्छा करना है तो जल में थोड़े से 2-4 काले तिल, लेड मतलब सुरमा, और या लोहे की बाल्टी में हम स्नान कर सकते हैं या उसमें जरा से 2-4 बूंद सरसों के तेल की भी डाल सकते हैं। इन सब चीजों को मिलाकर स्नान करने से हमारा शनि ठीक परिणाम देने लगेगा। लेकिन रोज करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन करा 15 दिन नहीं किया। बाथरूम में अपने सब सामान रखिए। राहु की दशा अगर खराब परिणाम दे रही है और अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, परेशान है हम मानसिक रूप से, तो हमको क्या करना है? जल में डालकर थोड़ी सी खसखस डालकर जल में स्नान करें या सफ़ेद चंदन डालकर स्नान करें या थोड़ा सा संगमरमर का टुकड़ा भी डालकर स्नान कर सकते हैं। अगर हमारी कुंडली में राहु गड़बड़ कर रहा है, अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो क्या डालकर स्नान करना चाहिए? थोड़ी सी कस्तूरी या थोड़ा सा गौमूत्र या चंदन की सुगंध या चंदन पाउडर थोड़ा सा या संगमरमर का टुकड़ा, इन सभी चीज़ों में से कुछ भी डालकर हम स्नान कर सकते हैं। केतु का अगर अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है, दशा अच्छी नहीं जा रही है, परेशान कर रहा है, विशेष रूप से जिनका मूल नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है, तो उन लोगों को थोड़ा सा केवड़ा, खसखस, चंदन पाउडर ये डालकर स्नान करना चाहिए। अब स्नान करने के कुछ नियम भी हैं कि हमको कैसे स्नान करना चाहिए। मध्य रात्रि में हमको स्नान नहीं करना चाहिए। मध्य रात्रि में वही स्नान करते हैं जो अपनी मध्यरात्रि के बाद तांत्रिक पूजा करते हैं, तो मध्य रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए और भरी दोपहरी में भी स्नान नहीं करना चाहिए। 1 से 2 बजे के बीच में, इससे पहले स्नान करना चाहिए हमको। जो विशेष रूप से शनि और राहु की जो परेशानियां आदमी को परेशान करती हैं, ये ज़्यादा करती हैं, तो शनि के लिए लोहे की बाल्टी में स्नान करें। अगर शनि की दशा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए, या विशेष स्थिति में मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है तब की बात है कि काले तिल डालकर और सरसों का तेल डालकर स्नान करना चाहिए और लोहे की बाल्टी में, तब आपको नित्य प्रति ही इसका स्नान करने से लाभ होगा।
अगर हम डेली स्नान के समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे बहुत सारे ग्रह अपने आप ठीक होने लगेंगे। इसलिए प्रतिदिन नित्य स्नान करना चाहिए। और स्नान करने का कुछ तरीका भी होता है कि हमें खड़े होकर स्नान नहीं करना चाहिए, बैठ कर स्नान करना चाहिए और सीधा पहले सिर पर पानी नहीं डालना चाहिए। पहले नाभि पर पानी डालना चाहिए और फिर सिर के पीछे हमको अपनी पीठ पे गर्दन के पीछे पानी डालना चाहिए। स्नान करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे ग्रह अपने आप ठीक होने लगेंगे। इसके साथ ही मैं ये एपिसोड विराम करती हूँ। नमस्कार।